इस बार बारिशों के मौसम में चिड़िया को कोई परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया की सब्जियां बिल्कुल तैयार थीं। चिड़िया ने बड़ी मेहनत से अपनी फसलों को तैयार किया था। चिड़िया ने अपने फसलों को उगाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। गुड़िया बेटी, आप प्याज काटो, तब तक मैं खेत से सब्जियां लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरा मन टमाटर और आलू खाने का कर रहा है। ठीक है गुड़िया बेटी, आज मैं टमाटर और आलू ही तोड़ कर लाऊंगी। फिर चिड़िया अपने खेतों की ओर जाती है। वो अपने खेत के आसपास घूम रही थी। चिड़िया के खेत में हर प्रकार की सब्जियां थीं। चिड़िया ने अपनी फसल को उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया था। कालू, चिड़िया की फसल तैयार हो गई है। जाओ, उससे 2 टमाटर ही मांग लाओ। गोरी, हमें पूरा विश्वास है चिड़िया हमें टमाटर क्या, टमाटर के पत्ते भी नहीं देगी। कौवा जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, वो टमाटर खाना चाहती है। क्या तुम मुझे 1-2 टमाटर दे सकती हो? कालू, आपको याद है उस दिन मैं थकी हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था मेरी सब्जियों को पानी दे दो। तब आपने क्या कहा था, वो दिन आपको याद है? याद है चिड़िया, इसीलिए आपसे मैं शर्मिंदा हूँ। लो कालू, ये लो, आप भी खाना और गोरी को भी खिलाना, मगर याद रखना मेरे खेत से कभी चोरी मत करना। कौवा टमाटरों को लेकर अपने घर चला जाता है और चिड़िया आलू और टमाटर लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। कालू, टमाटर बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा अगर बस चले तो चिड़िया के पूरे खेत के टमाटर खा जाऊं। गोरी, ये बारिश पता नहीं कितने दिन चलेगी। हम ऐसा करते हैं, चिड़िया की सारी फसल चुरा लेते हैं और अपने घर में रख लेंगे। जब तक बारिश चलेगी, मजे मजे से खाएंगे। कालू, हम खाएंगे चोरी की सब्जियां और वो चिड़िया बैठकर रोएगी। मेरी सब्जियां कहाँ गई? ऐसे रोएगी चिड़िया। चिड़िया अपने घर में टमाटर आलू की सब्जी बनाती है और बैठ के वे दोनों आराम से खाती हैं। इस बार मुझे कोई समस्या नहीं है। इस बार मेरा घर भी मजबूत है और मेरे खेत में सब्जियां भी हैं। रात हो जाती है। मम्मा, ये बारिश और कितने दिन चलेगी? गुड़िया बेटी, ये तो सावन के महीने हैं, बारिश तो क्या पता 8-8 दिन चलती रहे। बेटी, जब मैं छोटी थी तब बारिश 1 महीने तक हुई थी। कालू, चिड़िया के घर की ओर देखो, उसका दिया बुझ गया है या नहीं। चिड़िया का दिया अभी चल रहा है। हो गया, बंद हो गया। चिड़िया भी सो गई होगी। चल चल गोरी, चिड़िया की सारी फसल चुरा लाते हैं। फिर कौवा और कौवी टोकरी लेकर चिड़िया के खेत में जाते हैं। अरे कालू, तुम एक कद्दू तोड़ो, मैं घर जाके धराती हूँ। तब तक आप भिंडी तोड़ना। कालू कद्दू तोड़ तोड़ कर टोकरी भर देता है। गोरी कौवी कद्दू लेकर घर चली जाती है। ऐसे वो कालू और गोरी सारी रात सब्जियां ढोते रहते हैं। ऐसे वो कौवा और कौवी चिड़िया के खेत से रात भर चोरी करते रहते हैं। गोरी कौवी कभी टमाटर लाती तो कभी आलू, आलू लाती तो कभी कद्दू लाती। ऐसे वो कौवे पूरी रात ढोते रहते हैं। थोड़ी देर बाद कालू और गोरी चिड़िया का पूरा खेत खाली कर देते हैं। कौओं के घर में घोंसला रखने की भी जगह नहीं थी। उनका घर सब्जियों से सारा भर गया था। गोरी और कालू अपने घर आ जाते हैं। गोरी, घर तो सारा सब्जियों से भर गया।
हम अपना घोंसला कहाँ रखेंगे? तुम वहाँ टमाटरों के ऊपर घोंसला रख लेना, हम वहाँ भिंडी के ऊपर रख लूंगी। कालू, अब ना ही हम घर के अंदर से कुंडी खोलेंगे और ना ही बाहर जाएंगे। जब तक बारिश चलेगी हम लोग अपने घर में ही रहेंगे। सुबह हो जाती है, चिड़िया अपने खेत में जैसे ही पहुंचती है वो बहुत रोने लगती है। मेरी सब्जियाँ, मेरी सब्जियाँ किसने चुरा ली? मैंने तो बहुत मेहनत करके उगाई थी मेरी सब्जियाँ। फिर यह काम उन दुष्ट कौवा और कौवी का होगा। मैं अभी जाती हूँ उनके घर। कालू, कालू, दरवाजा खोलो। कालू, कौन 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 है गेट पर? मैं हूँ रानो चिड़िया। मेरे खेत से सब्जियाँ किसने तोड़ी हैं? तुम दरवाजा खोलो, मैं आपके घर में देखना चाहती हूँ। कालू, जो भी होगा देखा जाएगा, तुम दरवाजा मत खोलना। मैं क्या तुम्हारे खेत का रखवाला हूँ? जाओ किसी और से पूछो। तुम दरवाजा खोलो, मैं आपके घर में देखना चाहती हूँ। अरे छोटी चिड़िया, जाती हो या उठाऊं झाड़ू? डरती हुई चिड़िया वहां से पीछे हट जाती है। कौओं का घर इतना भी मजबूत नहीं था, सब्जियों के वजन से उनका घर एक बार झुक जाता है। अरे कालू, ये क्या हो रहा है? मेरा घर एक तरफ क्यों झुक रहा है? शायद सब्जियों के वजन से हमारा घर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। फिर एक धड़ाम की आवाज आती है। गोरी और कालू का घर टूटकर नीचे गिर जाता है और उसमें जो भी सब्जियां रखी थीं वो सारी बिखर जाती हैं। अरे कालू, मैं मर गई। मेरी टांग टूट गई है। अरे गोरी, मेरे सर पर चोट आई है। अच्छा, तो इन्हीं लोगों ने मेरी सब्जियाँ चुराई थी, तभी ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। ऊपर से एक कद्दू नीचे की ओर आता है और वह कद्दू सीधा गोरी कौवी के सर में लगता है। गोरी कौवी वहीं मर जाती है और ऐसे उन दुष्ट कौवा और कौवी को सजा मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।